हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी कैसे चेक होती है। दोस्तों, इस चीज को अगर आप समझ लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जब टीचर एक कॉपी चेक करता है तो उसके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होती हैं और जो आपकी कॉपी होती है उसको देख के वो क्या क्या सोच रहा होता है। दोस्तों, अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो डेफिनेटली अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर देंगे तो फिर आपके नंबर जो है काफी हद तक बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सारे पॉइंट्स को समझिए, जिससे कि आप जब एग्जाम में अपनी आंसर शीट पे राइट करें तो आंसर शीट पर आप सही तरीके से राइट करें और जो आपके आंसर है वो सही तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकें। ये सब चीजें अगर आप समझ लेते हो तो आपकी जब कॉपी चेक की जाएगी तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जब टीचर कॉपी चेक करने के लिए बैठता है तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में टीचर आपको नहीं जानता है, क्योंकि उसको ना आपका नाम पता है, आप मेल हो आप फीमेल हो आप कौन हो ये कुछ भी नहीं पता टीचर को। केवल टीचर को ये पता है कि हाँ ये एक स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट की कॉपी है और इसको हमें चेक करना है, बस टीचर को इतना पता है। अब दोस्तों, आप सोचकर देखिए, अगर एक टीचर के सामने दो प्रकार की कॉपी आती है, कॉपी ए और कॉपी बी। कॉपी ए लिखी हुई है, कॉपी बी भी लिखी हुई है। अब दोस्तों, खुद सोचकर देखिए, टीचर को इन्हीं दोनों कॉपी को चेक करना मान लीजिए। अब दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि दोनों कॉपियों को जरूरी नहीं कि सेम नंबर दे, एक को ज्यादा मिलेंगे एक को कम मिलेंगे। अब दोस्तों, यही तो मेन पॉइंट की बात है कि मतलब किसको ज्यादा मिलेंगे किसको कम मिलेंगे। यही चीज बस आपको समझना है तो फिर आपके नंबर्स क्या है आसानी से बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ चीज समझाएंगे कि जैसे आपको पता है कि दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है मैथ टाइप सब्जेक्ट, एक होता है बिना मैथ टाइप सब्जेक्ट। जैसे कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए मैथ टाइप सब्जेक्ट का मतलब जैसे मैथ हो गया, आपकी फिजिक्स हो गई, आपकी केमिस्ट्री हो गई। जैसे मान लीजिए फिजिक्स, आपने कोई क्वेश्चन किया फिजिक्स में। अब दोस्तों, फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो फिक्स होता है कि हाँ ये आंसर आएगा तो यही आएगा, उसके अलावा चेंज नहीं हो सकता है। और दोस्तों, अगर फिजिक्स में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको क्या है लैंग्वेज के फॉर्म में राइट करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल हो गया वो मैथ टाइप हो गया और जो थ्योरेटिकल हो गया वो बिना मैथ टाइप हो गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, एक थ्योरेटिकल टाइप रहेगा और एक रहेगा मैथ टाइप। तो जो थ्योरेटिकल टाइप सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे और जो मैथ टाइप है उनमें भी आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब ध्यान क्या रखना ये समझिए दोस्तों, जब आप मैथ टाइप क्वेश्चंस को करते हैं जहां पर आपका आंसर फिक्स है, ये आना है तो यही होगा और दूसरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है, जिनका आंसर बिल्कुल फिक्स है उनको आपको एक्यूरेट निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप उनके आंसर एक्यूरेट नहीं निकालेंगे, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली बात है कि वो क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है और अगर आपने उसका आंसर सही नहीं निकाला तो आप मान के चलिए 50% नंबर अपने आप उड़ गए। मोस्टली केसेस में यही होता है, 50% नंबर अपने आप उड़ जाते हैं। मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन में आप मान के चलिए 2 ही नंबर मिलेंगे आपको। और दोस्तों, एक बात ये भी समझिए, अगर मान लीजिए केवल लास्ट में एक लाइन गलत है और ऊपर वाली लाइनें सभी सही हैं, तो फिर उस समय 4 में से आपको 3 नंबर भी मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर फिर क्या होगा, आपको स्टेप मार्किंग ही मिलेगी। अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो पहली चीज तो आंसर सही लेके आना है और दूसरी चीज स्टेप फिर आपके सही होने चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली क्या है, जब कोई टीचर चेक करता है तो पहले वो आंसर ही मैच करता है, उसको लगा कि आंसर सही है तो फिर वो ऐसी हल्के सी नजर में देख लेता है पूरा क्वेश्चन का आंसर और उसको फुल नंबर देके आगे बढ़ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं देखता है फिर। और अगर दोस्तों डीप में कब देखेंगे ये भी समझ लो। दोस्तों, मान लो आपका आंसर आ गया, मान लो आपका आंसर सही आया और आपने बीच बीच में कट 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 या ओवर राइटिंग ऐसे इंटीग्रल कहीं कुछ ऐसे किया हुआ है, ओवर राइटिंग है कटिंग है, तो दोस्तों फिर वो टीचर कॉपी को बड़ा निगाहों के साथ देखेगा। और जब निगाहों के साथ देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से देखेगा तो गलती तो निकल ही आएगी। तो कहीं कहीं ना कहीं जब गलती निकल आएगी तो फिर भी आपके नंबर क्या है कट हो जाने हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे क्या समझ में आई, पहली चीज टीचर की मेंटेलिटी को समझना है कि पहली चीज तो कॉपी नीट एंड क्लीन लिखना है और उसके बाद जो आपकी जो कटिंग करते हैं ना, कटिंग नहीं करना है और जो आप ओवर राइटिंग करते हैं वो नहीं करना है।
तो ये तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो काफी हद तक आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज और जो अक्सर एग्जाम में होती है दोस्तों, मान लीजिए हमको पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन नहीं आए। अब दोस्तों मान लीजिए हमको 5 क्वेश्चन नहीं आए। अब दोस्तों मोस्टली लोग क्या करते हैं, देखिए 5 क्वेश्चन नहीं आए तो इन पांचों क्वेश्चन को उन्होंने टिक लगा के छोड़ दिया और सोचा कि हम लास्ट में करेंगे। तो अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं। एक केस होता है कि वो पांचों क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता, वो छूट जाते हैं, ये अक्सर होता है। और दूसरा केस ये होता है कि जो 5 क्वेश्चन है जो आपने छोड़े उनके लिए टाइम आपको कम पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, उनको फास्ट राइटिंग में बहुत गंदा संदा लिखते हुए कुल मिलाकर अटेम्प्ट कर देते हो। तो दोस्तों जो लोग अटेम्प्ट कर देते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच कर देखिए, ये जो 5 क्वेश्चन आपने फास्ट राइटिंग में किए और जिन लोगों ने नहीं किए छूट गए कम समय के कारण, तो दोस्तों जिन लोगों ने फास्ट राइटिंग में किए और जिन्होंने छोड़ ही दिए, उनके कंपैरिजन में आप देखिए, अगर यही 5 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते थे सही से, अगर आप थोड़ा ध्यान करते हुए, दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पढ़कर गए हो तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आया उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप जानते होगे। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को अगर आप साफ राइटिंग में लिखेंगे और उसका कोई एक फिगर बना देंगे अपनी तरफ से, मान लो आपने कहीं भी मान लो पढ़ा हो, उसके अगर आप फिगर वगैरह बना देंगे तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो टीचर को इम्प्रेस कर ले जाएगा। और दोस्तों जब टीचर इम्प्रेस होगा तो नंबर अपने आप मिलेंगे। तो यहाँ पर गलती ये हो रही है लोगों से, काफी लोग क्या करते हैं जो क्वेश्चन है उनको लास्ट में करते हैं एक साथ। अब दोस्तों टीचर के दिमाग में क्या होता है कि अपने आप मेंटलिटी चली गई कि ये जो 5 क्वेश्चन है इस बच्चे ने इसलिए लास्ट में किए, शायद इसको आते नहीं होंगे और ये अब हमको लपेटने की कोशिश करेगा। और दोस्तों जब टीचर के अंदर मेंटलिटी ये जाती है कि हाँ ये अब लपेटने की कोशिश करेगा, तो वो उसी नज़र में चेक करता है। और जब टीचर इस तरीके से चेक करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 2-3 दे के टरका देगा। तो इसलिए आप क्या करें, आप जो क्वेश्चन का जो सीरियल है उसको बिगाड़े नहीं। मान लीजिए आपने 2 का ए किया पहले और आपने 2 का भी आपको नहीं आता था, तो दोस्तों 2 का भी उसी समय आप कुछ ना कुछ सोचकर उसी समय लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि टीचर के पास जब कॉपी जाएगी तो मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपने ये किए हैं, मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन किए हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 में से मान लीजिए उसने पहला सही किया, काफी अच्छा लगा उसको आंसर, दूसरा सही किया काफी अच्छा लगा, तीसरा सही किया काफी अच्छा लगा, चौथा सही किया काफी अच्छा लगा उसको। अब दोस्तों 5वां थोड़ा अगर गड़बड़ भी उसको दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों वो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको दिमाग में कहने का मेंटलिटी बन गई होगी कि ये बच्चा सारे क्वेश्चन काफी अच्छे से सही सही कर रहा है। तो दोस्तों ये जो 5वां क्वेश्चन है इसमें काफी हद तक चांसेस हो जाएंगे कि टीचर आपको नंबर दे जाएगा ज्यादा। और दोस्तों अगर आप इसी क्वेश्चन को लास्ट में करते तो फिर काफी हद तक चांसेस थे कि आपका अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2-2.5 देके छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ी जो मेंटालिटी होती है ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है कि मतलब आदमी का दिमाग बदल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों काफी टीचर आपने देखा होगा कि ऐसे कॉपियां भी चेक करते हैं और ऐसा होता भी रहता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कॉपी चेक करने का पूरा प्रोसेस जरूर समझिए, क्योंकि ये समझना आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। अब दोस्तों इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी वीडियो डाले हुए हैं, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, और साथ ही साथ जो IIT का एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करना है, जो नीट का एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करना है। दोस्तों इससे संबंधित सारे वीडियो आपके लिए डाले हुए हैं। तो IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को जरूर देखें। और दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिएगा, उसका हम आपको बहुत ही जल्द उत्तर दे देंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जरूर चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब पे क्लिक करें और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आएगा उस पर आप जरूर प्रेस करें। दोस्तों ऐसा कर लेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।